उस लड़के की उम्र 10 साल होती है। अपनी दादी से वह बहुत प्यार करता है। कोरोना के चलते दुनिया में लॉकडाउन होता है और दादी व पोता अलग अलग देश में होते हैं। अपनी दादी से उसके लिए दूर रहना मुश्किल होता है। वह उनके पास जाना चाहता था, परंतु हवाई यात्राएं भी बंद होती हैं। बावजूद इसके पोता हर सूरत में अपनी दादी के पास जाना चाहता है। एक दिन यह लड़का इटली से लंदन के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। नन्हे कदमों के लिए सफर आसान नहीं था, लेकिन रिश्तों का बंधन इतना गहरा था कि लड़के की हिम्मत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह कहानी रिश्तों में प्यार की एक ऐसी अनोखी मिसाल है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। यूं तो हर रिश्ते के अपने मायने होते हैं, लेकिन रिश्ते यदि खून के हों तो लगाव और भी बढ़ जाता है। रोमियो कॉक्स को भी अपनी दादी रोजमेरी से बेहद लगाव था। इस कहानी के यह दोनों किरदार एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। रोमियो से उसकी दादी की दूरी 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है, लेकिन रोमियो को अपने कदमों पर पक्का भरोसा होता है। यह कहानी आईना भी है उन लोगों के लिए जो बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं। कोरोना महामारी के चलते जब दुनिया में आवाजाही बंद हो जाती है, जिंदगियों में एक ठहराव सा आ जाता है। रोमियो कॉक्स की दादी लंदन में और वह इटली में होता है। यह बात उसे परेशान करती है। दादी के बिना वह रह नहीं पाता और उनके पास जाने की जिद करता है। रोमियो की उदासी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके पिता फिल से रहा नहीं जाता। वह बेटे के साथ लंदन जाने का फैसला कर लेते हैं। वह दोनों पैदल ही 20 जून 2020 को लंदन के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पास बस खाने पीने और सोने का जरूरी सामान होता है। सफर 2800 किलोमीटर का था, लेकिन रोमियो हार नहीं मानता। दिन एक एक करके बीत रहे थे और नन्हे कदम मंजिल को नाप रहे थे। वह हौसलों के साथ आगे बढ़ता रहता है। वह इटली से स्विट्जरलैंड व फ्रांस होकर चलते रहे। रास्ते में कभी जंगल में तो कभी लोगों के सहारे सोना पड़ा। जहां सड़कों पर चलने की मनाही थी, वहां वह कच्चे रास्तों से निकल जाया करते थे। बीच में उन्हें खच्चर और साइकिल का सहारा भी मिला। रोमियो जब भी थक जाया करता था तो दादी का प्यार याद करके उसे आगे बढ़ने का नया हौसला मिलता था। रोमियो मीडिया की सुर्खियां भी बनता गया। उसकी कहानी मीडिया में आती थी तो लोग उसकी तारीफ किया करते थे। पैरों की थकान के बावजूद रोमियो ने ठान लिया था कि वह हिम्मत नहीं हारेगा और तीसरे महीने 21 सितंबर को वह लंदन पहुंच जाते हैं। अपनी दादी के गले लगकर रोमियो की सारी थकान मिट जाती है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रवासियों के लिए लोगों से करीब 11 लाख रुपए का फंड भी जुटाया। 3 महीने तक एक देश से दूसरे देश चलने वाले रोमियो और उसके पिता ने मीडिया को बताया कि वह अपनी यात्रा को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रोमियो व उसकी दादी के प्यार का बंधन इतना मजबूत था जिसने उसके कदमों को थकने ही नहीं दिया। वास्तव में बच्चों व बड़ों में प्यार की डोर रोमियो जैसी ही मजबूत हो तो फिर शायद दुनिया में कोई भी बुजुर्ग एकांकीपन या उपेक्षा का शिकार कतई नहीं होगा। आपको भी इस चैनल पर सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला है। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी के साथ।